अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि भाईजान एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफोर्सीन सिचुएशन हो गई थी। क्योंकि लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा कि कज़न की इंगेजमेंट थी। जिस कज़न की मामू के बेटे की इंगेजमेंट पे में हम लोग गए थे, उसकी इंगेजमेंट के कुछ दिन बाद ही उसकी ना एक बहुत ही कह लें कि सडन, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, सडन ना उसकी डेथ होगी बेचारे की। ठीक है, उसकी जो है मैं फ़ोटो भी इसमें लगा देता हूँ व्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि थंबनेल में ही आपको मैं दिखा दूँगा। तो बाकी ये है कि सारी जो फैमिली है, सारे रिलेटिव्स जो हैं करीब के दूर के, सब लोग बहुत ही कह लें कि ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं अभी तक। क्योंकि भाईजान वो बच्चा जो था वो था ही बिल्कुल कह लो कि जवान हो रहा था, 21-22 साल उसकी एज थी। तो बहुत ही कह लें कि एक ना ट्रैजिक मोमेंट था हमारे लिए। तो अब ऐसा है कि अपने आप को बिज़ी करने के लिए, अपना ध्यान जो है एक साइड पे करने के लिए व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो आज हमारे ऑफिस में ईद मिलन पार्टी भी है और स्प्रिंग फेस्टिवल भी उसको बोल रहे हैं। आज ऑफिस में सारे मामला जो हैं वो देखेंगे क्या बनता है। वहाँ फूड स्टॉल्स होंगे, गेम्स होंगी, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो गया हूँ, नहा धो के अब ऑफिस जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ क्या अरेंजमेंट है, कैसी कैसी वहाँ पे चीज़ें हैं। तो ऑफिस पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। अभी मजा आएगा ना जी, तो ऑफिस पहुंच गया हूँ और यहाँ पर भाई फुल हैवी सीन है, बड़ी प्रेपरेशन हुई है। ये देखें, ठीक है, ये देखो, ये डेकोरेशन हुई है, बंदे जो हैं तस्वीरें बनवा रहे हैं। ठीक है, ये कैमरा है सामने और ये भाई साहब जो हैं यहाँ से प्रिंट निकाल के दे रहे हैं। जी, तो ये ऊपर वाले पोर्शन पे भी गए हैं, यहाँ पे भी इंतजाम देख रहे हैं। ये देखो फोटो सेशन हो रहा है, वो आगे जो है इंतजाम हुए हैं। ये फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो गोलगप्पे हैं, यहाँ फ्राइज़ हैं, यहाँ पे शवारमा बन रहा है, यहाँ पे सोडा वाटर है। हो गया वैसे देख के चलो मानिक भाव ये भाई साहब एक चीज़ जो है खाने वाली लेने में कामयाब हो गए, ये शवारमा मिल गया है। ठीक है, अभी टेस्ट किया, बहुत ही स्पाइसी है यार। तो बाकी ये है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो जैसे मिलती हैं आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो भाईजान शवारमा खा लिया था, मिर्चें बहुत हैं। ठीक है, तो अब आइसक्रीम ली है मैंने। ठीक है, ये देखें चॉकलेट में है, तो ये खाते हैं और अपना थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर जब बोलोगे फिर अगली कोई चीज़। सेरेमनी ख़त्म हो गई है, सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब ऐसा है कि खाना पीना हो गया है, प्राइज़ वगैरह थी वो रह गई हैं, वो फिर थोड़ी देर तक ले जाएंगे। अभी ये देखें रश बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
फिर ये ख़त्म होता है तो फिर आप लोगों से भी मिलते हैं और आपको अलविदा करते हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ अपने फ्लोर पे, काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आगे की एक्टिविटी देखते क्या होती है। जी तो ऑफिस से फ्री होके घर आ गए थे हम, और भाईजान थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद जो भी मतलब एक्टिविटीज़ कुछ एक दो हुई हैं वो कवर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, काम भी पेंडिंग था, तो फिर हम काम स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद फ्री होके ऑफिस से घर आ गए हैं। तो आज यार घर आया हूँ, नमाज़ पढ़ी है, अचानक ही पता नहीं क्या चीज़ हुई है मेरे साथ, कैसी एक खींच जैसे पड़ती है बंदे को, वो हुआ है सीन। तो मेरी बेटी भी एक ही जगह पे मतलब कि दफन है, उसी कब्रिस्तान में दादा अबू भी दफन है। तो मैंने सोचा चलो यार नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, कब्रिस्तान आया हूँ। तो ये मेरे दादाजी की कब्र है, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, फ़ातिहा की है दादाजी की कब्र पे, फिर बेटी की कब्र पे की है फ़ातिहा। तो अब ऐसा है कि अब थोड़ी सी वॉक करूँगा, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि हमारे गांव का जो नज़ारा है सुबह सुबह का वो कैसा है, क्योंकि गंदम की भी कटाई का सीज़न जो स्टार्ट है। तो देखते हैं, आप लोगों को भी दिखा। यार मैं आप लोगों को बता दूं, बेटी जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था मेरी यहाँ पे दफन है कब्रिस्तान में, वो मेरी सबसे पहली बेटी थी जो कि तकरीबन पैदा हुई थी 2021 में, और तकरीबन 7 से 8 घंटे वो ज़िंदा रही है। तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। माशाल्लाह वैसे अब जो तंदुरुस्त और ज़िंदा सलामत मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, तो ये जो बेटी दफन है यहाँ पे, ये 2021 में इसकी डेथ हो गई थी, और जो दूसरी बेटी पैदा हुई है वो 2022 में पैदा हुई थी। बाकी भाईजान ये है कि गांव में सुकून है। ठीक है, हम लोग काम के लिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं शहरों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुकून है आपको। फ़िलहाल जो ज़िंदगी है ना, जितनी शहरों में चहल पहल हर चीज़ है, उससे यहाँ पे सुकून है। सुबह सुबह कोई शोर नहीं, सुकून है, ठंडी ठंडी जो होती है ना सुबह होती है। ये देखें, ये भाईजान गंदम की कटाई हो रही है, इस तरफ भी ये कच्चा रोड है, इसके इस साइड पे भी है। ठीक है, ये आधी कट गई है, आधी रहती है। उसके बाद अब ऐसा है कि ये मशीन में जाएगी, उसके बाद दाने बनेंगे, तो फिर ये घरों में जाएगी। लेकिन भाईजान ये है कि फ्रेशनेस जो है ना यहीं पे है, आपको शहरों में नहीं मिलेगी। तो अब ऐसा है कि आप लोगों के साथ मैंने ज़िक्र किया था व्लॉग के स्टार्ट में, मेरे कज़न की डेथ हो गई थी, और वो सडन डेथ हुई थी। सडन ऐसे थी कि उसका भाईजान एक्सीडेंट हुआ, उसके पता नहीं दिमाग में या दिल पे कहीं ऐसी जगह पे चोट लगी है जो वो ना सर्वाइव नहीं कर पाया, और उसको कह लें कि अटैक हुआ है, तो उसकी भाईजान डेथ हो गई है। तो बाकी ये है कि आप लोगों से दुआ की अपील है, उसके लिए फ़ातिहा पढ़ें ताकि उसकी रूह को जो है सुकून मिले और उसके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद। अच्छा, तो मैं भाई ये खड़ा था यहाँ पे सड़क पे, और साइड पे मुझे ना एक चीज़ नज़र आई है थोड़ा सा हट के। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि देखते हैं क्या चीज़ है। तो बड़ी कह लें कि पौधे बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे, घने थे, तो मैंने सोचा जाके देखते हैं। ये देखें, ये कह लें कि आपको एक दूर से जाके व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, दरमियान में जो है जगह खाली है। ठीक है, और ये भाईजान लीमू लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि हमें सब्ज़ी के हवाले से कोई चीज़ जो है ना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहीं पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। गांव का ये फ़ायदा है, फ्रेश आपको मिल जाती है। वहाँ पे तो स्प्रे की हुई हर चीज़ आपको मिलती है, दवाइयाँ लगी होती हैं, पता नहीं कैसे उनको फ्रेश किया होता है। यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्रेश मिल जाती है, तो ये फ़ायदा है। अब ऐसा है कि घर चलते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, बल्कि अब सोना है तो घर जा। जी तो घर आ गया था और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, नहा धो लिया, फ्रेश हो गया, क्योंकि भाई वॉक करके पसीना आ गया था, गर्मी फ़ील हो रही थी। और अब ऐसा है कि नाश्ता करूँगा, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा, और जब उठेंगे फिर उसके बाद अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, ऑफिस जाएंगे, वो उसको कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों से होती है अगले व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।